तो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग इस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तो एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ सारी चीज़ें बिफोर स्टार्टिंग हमारा अगला क्वेश्चन। सो इस चैप्टर के अंदर अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया था, सभी हर एक चीज़ के बारे में, उसकी डायरेक्शंस के बारे में जब भी बात कर रहे हैं, अभी तक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका है कि कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है एंड कौन सी डायरेक्शन साउथ है, साथ में ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी, इसके नीचे आएगी आपकी साउथ डायरेक्शन एंड राइट साइड में ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, कल मैंने बहुत ही आराम से आपको, या इस वीडियो के अंदर हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी और पहले भी, कि ये एरिया जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला है इसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसे बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट रीजन, डाउन में कौन सा आएगा साउथ वेस्ट, और यहाँ आएगा साउथ ईस्ट रीजन। हम लोग सारे दिशाओं के बारे में कल अच्छी तरह पढ़ चुके थे। ठीक है, जो कि इस वीडियो का फर्स्ट हाफ हमने कवर किया था टिल क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ पे अभी हम हैं। राइट, चलिए अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे अगेन सेम प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, आप किस डायरेक्शन में फेस करके खड़े हैं, जो आपकी इनिशियल पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस के केस में। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम अपना डायग्राम बनाएंगे हल्का सा, बाद में वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए आई एम फेसिंग टूवर्ड्स साउथ। अब साउथ कहाँ होगा, लेट्स से कि मैं यहाँ खड़ा हूँ कहीं, ये मेरी हो गई इनिशियल पोजीशन। मैंने हमेशा इनिशियल को किससे मार्क किया है, पॉइंट ए से। चलिए ओके, आई एम फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, मतलब मेरा जो फेस है वो इस डायरेक्शन में है अब कहीं। ठीक है, ओके, आई टर्न 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ से मैं चला गया 90 डिग्री मुड़ के इस तरफ, तो अब मेरी डायरेक्शन यहाँ हो गई है। ठीक है, डायरेक्शन एंड वॉकड 30 मीटर्स, मतलब मैं इस डायरेक्शन में चल गया 30 मीटर। कोई डाउट आता किसी बच्चे को? एंड टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 40 मीटर। अब मैं यहाँ चला गया नॉर्थ में, और कितना चल गया, 40 किलोमीटर चल गया। वेरी गुड। एंड देन टर्न टू वेस्ट एंड वॉक 60। 30 तो मैंने यहाँ तक कवर किए और 30 और चला गया आगे में, ये हो गया 60 टोटल। तो बेसिकली इसको हल्का सा चेंज करते हैं हम लोग, दैट इज ओके। यहाँ पे क्या आएगा, 30 ये और 30 ये, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे खड़ा हूँ मैं। ठीक है, देन आई टर्न टू माई लेफ्ट, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड कितना चलता हूँ मैं, 80 किलोमीटर्स। अगेन 40 यहाँ तक आ गया और 40 मैंने यहाँ कवर कर लिया, ये 40 हो गया और ये भी 40 हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ तक डाउट किसी को? एंड हाउ फार आई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन में आपसे दो चीज़ें पूछेगा, या तो आपका डायरेक्शन या आपकी डिस्टेंस। अभी आपसे क्या पूछा गया है, आपका डिस्टेंस, बट हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे और डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे। चलिए मैं इसके लिए एक सेपरेट कलर यूज़ करता हूँ, ये वाला। एक मिनट, पहले आपका फाइनल पॉइंट क्या हो गया, बी। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि इनिशियल पॉइंट आपका ये रहा, फाइनल पॉइंट आपका ये रहा, ये डिस्टेंस है। और जैसा कि मैंने अब ट्राइंगल आपको बना के दिखाई ही दिया, इस पॉइंट को ले लिया मैंने ओ। चलिए रेड से मार्क कर लेते हैं आप तीनों पॉइंट्स को। ठीक है, आपको पता लग गया कि ये डिस्टेंस कितनी है, 30। ठीक है, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं यहाँ से इसको, ये लीजिए। ठीक है, पॉइंट ओ है आपका, ये डिस्टेंस कितनी है, 40। आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को बता दीजिए। चलिए ओके, ये आपका ट्राइंगल हो गया पूरा। ठीक है, ऐसा करते हैं, इस ट्राइंगल को हम थोड़ा यहाँ साइड में ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ट्राइंगल कौन सा है, ए ओ बी 30 40। चलिए यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इसको। चलिए बस आपके इजी के लिए इसको मैं यहाँ पे ए नाम दूंगा, इनिशियल पॉइंट, ये दूंगा फाइनल पॉइंट, ये ओ। डिस्टेंस क्या क्या है, ये आपका 30 डिस्टेंस है, ये आपका 40 डिस्टेंस है। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? चलिए अब जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है, क्या, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, क्या, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए ओ का स्क्वायर एंड बी ओ का स्क्वायर।
समझ आ गया? ये आपका सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है, राइट? सो ए बी का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? जो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है? दिस इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? INITIAL, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बस आपको ये फाइंड करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? AO का स्क्वायर कितना हो जाएगा? AO इज योर 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 900 प्लस 1600। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? टोटल कितना आ गया? 2500। 2500 क्या आया? ये आपको AB का स्क्वायर आया। AB कितना हो जाएगा? 25 व्हाट? मीटर्स। नो, इट्स 50 मीटर्स। थोड़ा सा करेक्ट करेंगे इसको यहाँ पे, नॉट 25, इट इज 50 मीटर्स। चलिए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट तो मुझे बताइए पहले, बिकॉज बहुत सिंपल है, एक ही कॉन्सेप्ट है, पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दिया। मैंने आपको बहुत पहले समझा दिया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। चलिए, अब आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता लग ही चुका है। सेकंड चीज आपको क्या पता करनी है? इसकी डायरेक्शन। ऑल्दो क्वेश्चन में नहीं पूछी है, बट व्हाट आई वांट कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझे। तो हमने क्या करना होता है, जो आपका इनिशियल पॉइंट है उस पर क्या कर दिया? एक प्लस ड्रॉ कर दिया। प्लस में हमें पता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब आप मुझे बताइए, जो ये फाइनल पॉइंट है वो आपका इस रीजन के अंदर है, राइट? ये रीजन कौन सा होगा? साउथ वेस्ट रीजन हो जाएगा। वेरी गुड। सो यहाँ लिख लीजिए कॉमा करके, साउथ वेस्ट रीजन। समझ आ गया? हर बच्चे को ये पॉइंट क्लियर हो गया। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है डायरेक्शन टेस्ट के अंदर, कि आपका स्टार्टिंग कैसा है क्वेश्चन का। अगर मैं इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जब मुझे बताया था एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करने के लिए, और मैं नहीं मूव करता, तो मेरा तो डायग्राम ही गलत बनता, राइट? अगर मेरा डायग्राम गलत बनता तो मैं पाइथागोरस इंप्लीमेंट गलती क्या करता, और या कोई और कॉन्सेप्ट यूज़ करता, और मेरा आंसर नहीं आ पाता। जब तक मैं सही इंप्लीमेंट करूँगा, मेरे को मेरे आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या आंसर मिला मेरा? 50। किसी बच्चे को डाउट इस क्वेश्चन में? 50 मीटर्स इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आई होप ये वाला पार्ट हर बच्चे का क्लियर हो चुका है। चलिए, ऑप्शन सी आपने देख लिया। अब ये डायग्राम मैं यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ आपको दोबारा? अंडरस्टैंड, ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट, ये डिस्टेंस आपसे पूछी है, ठीक है? अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये पॉइंट पी है, ये क्यू है। अगर मैं पूछता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होगा, बताना। पोजीशन ऑफ क्यू फ्रॉम पी, ये बताइए, और पोजीशन ऑफ व्हाट? पी फ्रॉम क्यू, ये बताइए। अब जिस बच्चे को इन दोनों में डिफरेंस पता है, इसका मतलब उसने इस वीडियो को आराम से सुना है अब तक, ठीक है? जिसको नहीं पता उसको रिवीजन की ज़रूरत है दोबारा। देखिए, पोजीशन ऑफ क्यू फ्रॉम पी मतलब क्यू का बताइए लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? पी। ये रहा क्यू, ये रहा पी। तो क्यू कहाँ पे है? साउथ वेस्ट के अंदर। समझ आ गया? चलिए, अब मैं पूछता हूं पोजीशन ऑफ पी बताइए विद रिस्पेक्ट टू क्यू। इसके लिए क्या करोगे आप? क्यू की तरफ एक वो ड्रॉ कर लीजिए, जो हमेशा कहता हूं प्लस। कहाँ लाई कर रहा है ये? अब समझ आ गया? किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट, छोटा सा भी डाउट है तो बता दीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायग्राम बना के, दैट इज द ओनली रीजन व्हाट दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या डायरेक्शन है, क्या डिस्टेंस है, और क्या मेथड लग रहा है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है। अगर इनिशियली बोला है कि साउथ में फेस कर रखा है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया, ईस्ट में चला गया, वहाँ मूवमेंट करी है, फिर मैंने क्लॉकवाइज घूम गया। समझ रहे हो ना? मतलब जितनी बार आपको मूवमेंट बताई गई है, वो मूवमेंट्स को आपको 1 बाय 1 ट्रैक करना है। और जो बच्चा है इन सबको ट्रैक अच्छे से कर लेगा ना, बेसिकली ट्रैक कौन कर पाएगा? जो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेगा, ठीक है? दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट। चलिए, अब आ गया एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सिंपली क्वेश्चन बताऊंगा, आपको खुद डायग्राम बनाना है मेरे बनाने से पहले,
ठीक है, जब मैं रीड करूँगा आपको डायग्राम शुरू कर देना बनाना। चलिए, मैंने क्या बोला, आई एम फेसिंग टूवर्ड्स साउथ। अब मैं आपके लिए डायग्राम नहीं बना रहा, अभी बाद में बनाएंगे हम। आई एम फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, समझ आ गया। मैं वहाँ से राइट टर्न मुड़ गया, मैंने साउथ में खड़ा खड़ा मैं राइट मुड़ा, ठीक है। जब इसमें कहा ना राइट टर्न, मतलब 90 डिग्री टर्न की बात करना है, हल्का स्लाइट 90 नहीं करना, मतलब स्लाइट राइट टर्न नहीं करना, 90 मुड़ गया पूरा और 20 मीटर चला। फिर मैं वहाँ से क्या हो गया, एक और बार राइट ले लिया, फिर 10 मीटर चला, फिर मैं लेफ़्ट मुड़ गया, 10 मीटर फिर चला, फिर मैं राइट मुड़ गया, फिर 20 मीटर चला, देन मैं फिर से राइट मुड़ा, 60 मीटर चला। अब बताना है आपको इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब मेरा आपको पता ही है, डायरेक्शन पूछी है, बट हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस को भी पता करेंगे। हमारे लिए हमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डायग्राम में बताने की कोशिश क्या की है। चलिए यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं आपके लिए ये डायग्राम, और बताइएगा कैसे करेंगे। ये ले लिया मैंने इनिशियल पॉइंट, मैं बनाऊंगा बहुत छोटा डायग्राम। चलिए यहाँ बनाते हैं, हमारे पास अच्छा स्पेस है यहाँ पे। चलिए, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। मैं कहाँ फेस कर रहा हूँ, साउथ में, इस डायरेक्शन में। मैंने राइट टर्न लिया, अब मेरा राइट टर्न यहाँ से यहाँ होगा, नीचे से यहाँ हो जाएगा राइट टर्न मेरा, मतलब मेरा राइट टर्न इस डायरेक्शन में होगा। एंड आई वॉकड हाउ मच, 20 मीटर्स, मतलब मैं इस पॉइंट से ये चल गया 20 मीटर, यहाँ पहुँच गया। आई टर्न राइट अगेन, अब मैं खड़ा खड़ा राइट मुड़ गया, 10 मीटर चल गया 10 मीटर, ठीक है। देन आई टर्न लेफ्ट, अब मैं इधर मुड़ गया, फिर 10 मीटर चला, 10 मीटर चल गया। अब इस पॉइंट से मैंने क्या किया, एक सेकेंड, ओ यस, चलिए यहाँ पहुँच गया, ठीक है। एंड देन आई टर्न राइट और 20 मीटर चल गया, यहाँ फिर ऊपर चला गया 20 मीटर, यहाँ तक समझ आ गया। देन आई टर्न राइट अगेन, एंड कितना चला इस बार, 60, 10, 20, 30 और 30 और चल गया, यहाँ चला गया फाइनल पॉइंट पे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ फटाफट हमेशा क्या करना है। इनिशियल पॉइंट मार्क कर लिया, फाइनल पॉइंट मार्क कर लिया, डिस्टेंसेस मार्क कर ली, ठीक है, सब कुछ हो गया। अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूँ और आपसे कह दूँ कि हमें बताइए डायरेक्शन क्या होगी, ये रहा आपका इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पे आपने मारा बड़ा सा प्लस, इस डायरेक्शन में आ रहा है आपका फाइनल पोजीशन। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। तो आपका आंसर तो यहीं सॉल्व हो गया, लीजिए नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर आ गया। कोई भी डिफिकल्टी किसी बच्चे को भी फेस हुई इस क्वेश्चन के अंदर नहीं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया सभी का। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है कि डिस्टेंस क्या है, बिकॉज डिस्टेंस पूछी नहीं है हमसे, बट हमारा वो क्या है अंदर से कि हमको डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, राइट। चलिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ये रहा फाइनल पॉइंट, यहाँ से ऊपर ये आपका डायग्राम बनेगा कुछ। ये आपका पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये 30 सेंटीमीटर है, एंड ये कितना है, ये भी 30 सेंटीमीटर है। आपको ये फाइंड करना है। चलिए, मैं यहाँ आपके लिए दोबारा डायग्राम बनाता हूँ, ये वाला। ओके, दिस इज आवर फाइनल पॉइंट, दैट इज बी, वेरी गुड। दिस इज इनिशियल पॉइंट ए, दिस इज लेट्स से सम पॉइंट ओ, दिस इज 30, दिस इज 30। सो आपको बहुत सिंपल बताता हूँ, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30√2। आप बोलोगे ये कैसे किया, ये आपका सिंपल फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस से ही करते हैं। जब दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, दैट साइड मल्टीप्लाइड बाय √2 आपका आंसर हो जाता है। ये आया कैसे है मैं आपको यहाँ पर ड्राइव करके बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। पाइथागोरस क्या कहती है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, यही कहते हैं। चलिए, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ 30 स्क्वायर। ये हो गया आपका ए बी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 का स्क्वायर। अब 30 बाहर आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट 2 रह जाएगा। ये क्या है आपका ए बी का वैल्यू। अभी समझ आया कि मैंने स्टार्टिंग में क्यों लिखा था, वो बहुत सिंपल है। और डायरेक्शन कौन सी थी हमारी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कामा 30√2 मीटर्स। ये आपका होगा कंप्लीट आंसर,
ठीक है, क्वेश्चन में आपसे बहुत सिंपल सा चीज़ पूछी थी, नॉर्थ ईस्ट, ये आपको समझ आ गया। क्वेश्चन पूछा था ये चीज़ आपसे, इसको फाइंड करने में आपको मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आपको बस डायग्राम केयरफुली बनाना है। ये डायग्राम बना लिया, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप आंसर कर दिया। थर्ड स्टेप डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली थी, कितनी आई थी हमारी 30√2। और ये बहुत सिंपल है, डायग्राम बनाइए, ये 30 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपका 30√2। समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। ये आपका आंसर हो गया, द डी इज द डिस्टेंस, नॉर्थ ईस्ट इज द पॉइंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30√2। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चंस के साथ ये बार बार प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूँ, बिकॉज ये चीज़ आपको थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी दे देगी कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं और किस तरह की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार फिर से, आपके मतलब मल्टीपल रिपीटिशन से आपका रिवीजन ही होने वाला है और कुछ नहीं है। ठीक है, फटाफट ट्रैक करते हैं पहले मूवमेंट को। पहले इसका फेस था साउथ की तरफ, राइट, ये मुड़ गया राइट टर्न 90 डिग्री, ये हो गया पहला स्टेप। यहाँ से चला ये 20 मीटर चल गया, फिर चला 10 मीटर राइट टर्न लेके, फिर लेफ्ट टर्न लेके 10 मीटर चला। ठीक है, फिर राइट टर्न लेके 20 मीटर चला, फिर राइट टर्न लिया और चला कितना 60 मीटर। और जब आप ये डिस्टेंस मार्क कर रहे हो ना, इसको हमेशा ट्रैक करते चलें। पहला डिस्टेंस ये, दूसरा डिस्टेंस ये 10 है, ये 20 है, ये कितना बचेगा 30, बिकॉज टोटल कितना दिया हुआ है यहाँ तक 60 नॉट किलोमीटर्स, इट इज़ मीटर्स। ओके, गलतियाँ नहीं करनी बस छोटी छोटी सी, यूनिट्स का मिस्टेक मे बी एग्जाम टाइम में नंबर वगैरह काट ले आपके। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमें यूनिट से ज़्यादा इसकी डिस्टेंस से मतलब है यहाँ पे, समझ आया। बट स्टिल ऑलवेज मेक श्योर कि किलोमीटर्स में गिवन है या मीटर्स में गिवन है, राइट। कभी कभी आपको ऐसा बोल सकते हैं कि 500 मीटर्स वॉक किया, तो दैट 500 मीटर्स किसके इक्वल आएगा 0.5 मीटर्स के इक्वल, राइट। सो यूनिट्स का मेजरमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर डिस्कशन। थोड़ा सा प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। क्या बोलता है प्रोसीजर? राज वॉकड 20 मीटर्स टूवर्ड्स साउथ। पता लग गया राज 20 मीटर साउथ की तरफ जाता है। चलो मैं आपके लिए यहाँ ड्रॉ करता चलता हूँ, रफ डायग्राम बनाएंगे। पहले 20 मीटर नीचे आ गया साउथ की तरफ, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। ये लीजिए चल गया, लेफ्ट मुड़ा और 25 मीटर चला गया। ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट में चला एंड दोबारा 20 मीटर चला, दोबारा ऊपर आ गया ये लो, ठीक है। वेरी गुड। ही देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 10 मीटर। ये यहाँ तक गया, 10 मीटर यहाँ चल गया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? अरे यार कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए समझ आया क्वेश्चन। डायग्राम चलो मैंने यही बना दिया आपके लिए, ये लो, यही फाइनल डायग्राम कहता हूँ मैं। नहीं, फाइनल स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? ए। फाइनल पॉइंट कौन सा है? बी। डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में? यहाँ से लेके यहाँ तक। कोई डाउट किसी बच्चे को? और डिस्टेंस भी बताइए और मुझे डायरेक्शन भी बताइए। चलिए 20, 25, 20 एंड 10 यहाँ बनाते हैं अच्छे से डायग्राम अपना, हमेशा अच्छे से क्लियर बनाना है। पहले 20 नीचे, 25 इधर, फिर 20 ऊपर और 10 इधर। चलिए ये आ गया आपका 20, 25, 20 एंड 10 एंड दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। मैं 2 पॉइंट ही मार्क क्यों करता हूँ? हमें यही चाहिए। इसके अंदर भी एक डिस्टेंस तो ये है और एक डिस्टेंस 10 जो आपको ये दी हुई है, ये डिस्टेंस आपको ये फाइंड करनी है। डेफिनेटली ट्रेस डाउन कीजिए इसको, कितना मिलेगा? 25। ओके, सो यहाँ तक समझ आ गया। सो आपको डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेते। चलिए टोटल डिस्टेंस फ्रॉम A to B is how much? 25 plus 10 comes out to be 35 what? meters। यहाँ तक क्लियर? यहाँ मीटर्स लगा लीजिए आपके अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये 0 है। ओके, चलिए अब क्या देखना है हमको?
35 मतलब ऑप्शन सी कैंसिल, ऑप्शन डी कैंसिल। इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं हम, स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लस बनाते हैं। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, सो बी इज इन विच डायरेक्शन, बी इज इन ईस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, ब्रैकेट, so that comma and east, here you get your complete answer। समझ आया सभी बच्चों को किस तरह, why I am using different colors, मैं अलग अलग कलर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, so that आपका अंडरस्टैंडिंग विद द क्वेश्चन इम्प्रूव हो जाए। अब तक हमने इस चैप्टर में अभी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तीनों के अंदर हमने डिस्टेंस फाइंड किया, तीनों के अंदर हमने डायरेक्शन फाइंड किया, तीनों के अंदर हमने डायग्राम बनाया। विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग। क्वेश्चन रीड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए स्टार्टिंग पॉइंट की पोजीशन क्या है, उसका फेस किस साइड है, एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ है, क्लॉकवाइज मूव हुआ है, वो चीज़ नोट कीजिए। इसके बाद वो नोट कीजिए कि व्हाट एग्जैक्टली द मूवमेंट एट द डायरेक्शन इज, लेफ्ट डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन है, मूवमेंट लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ है। बिकॉज इफ आई सेड कि समवन फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ टर्न्स टू राइट, ही विल बिकम ईस्ट। समवन फेसिंग टूवर्ड्स साउथ टर्न्स टू राइट, ही विल गो टू वेस्ट। सो देयर इज डिफरेंस, ठीक है। ये अलग केस है, ये अलग केस है। ऑलवेज राइट का मतलब ईस्ट नहीं होगा, डिपेंड करेगा आपकी पोजीशन किस साइड है। सो डायरेक्शन सेंस टेस्ट यही तो है, डायरेक्शन की सेंसेस किस साइड है, आपका सेंस कहाँ है, ठीक है, आपकी पोजीशन कहाँ है, ये मैटर करेगा। चलिए इसका आंसर हमने देख लिया, फटाफट आप दोबारा देख लीजिए। पॉइंट ए, हाँ द फाइनल पॉइंट, द डिस्टेंस इज दिस 25 and this 10 comes out to be 35 meters, right? In which direction? East direction from the starting point। समझ आ गया, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ यहाँ से, फाइंड पोजीशन ऑफ व्हाट A from B, आई मीन डायरेक्शन। ओके, फाइंड डायरेक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, क्या आ जाएगा, बी से ए की तरफ इधर मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम लोग, वेस्ट। समझ आया। सो हर एक क्वेश्चन से हमें हर सब कुछ सीखने की ज़रूरत है, हर क्वेश्चन का अपना खुद का इंपॉर्टेंस है, राइट। चलिए ये क्लियर हो गया, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ेंगे। द टाउन ऑफ, क्या लिखा है, परांडा इज लोकेटेड इन ग्रीन लेक, लोकेटेड ऑफ ग्रीन लेक। ओके, द टाउन विच वन, देखिए फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हो गया अकरम इज वेस्ट टू पराडा, ठीक है। एक है उसके बाद टोखांडा, टोखाड़ा ईस्ट ऑफ अकरम बट वेस्ट ऑफ पराडा, ठीक है। कोकारन इज ईस्ट ऑफ बोपारी बट वेस्ट ऑफ टोकांडा एंड अकरम, ठीक है। इफ दे ऑल आर इन द सेम डिस्ट्रिक्ट विच टाउन इज द फारदेस्ट फ्रॉम वेस्ट। चलिए, बिकॉज दे ऑल आर इन वन लाइन, सो हम ऐसा करते हैं, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, 1 2 एंड 3 4, ओनली 4। चलिए अब वी विल स्टार्ट ड्राइंग इट। ओके, एक लाइन है ये आपके सामने, ये बना दी मैंने लाइन, हम इस पे लोकेट करेंगे। ये साइड आपका वेस्ट है, ये साइड आपका ईस्ट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक ही लाइन के ऊपर है, तो हम इसको कैसे देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, द टाउन ऑफ परांडा इज लोकेटेड ऑफ ग्रीन लेक। ओके, लोकेटेड विच साइड ऑफ ग्रीन लेक, ये आपको मेंशन नहीं किया गया, शायद इसमें देख लेते हैं हम लोग। परांडा शहर ग्रीन लेक पर स्थित है, वो ग्रीन लेक पर ही स्थित है, चलिए ठीक है। ओके, द टाउन ऑफ अकरम इज वेस्ट ऑफ परांडा, मैं परांडा को यहाँ लिखता हूँ, ये लिख लिया मैंने, परांडा को पीछे लिखा और अकरम उसके वेस्ट में है, ये हो गया अकरम, हो गया। टोकाडा इज ईस्ट ऑफ अकरम, टोकाडा इज
ईस्ट ऑफ अकरम एंड वेस्ट ऑफ पराडा। ठीक है, तो यहाँ कहीं बीच में आपके पास क्या आ जाएगा, अब टोकाडा आ जाएगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है आपके पास, परांडा। यहाँ तक समझ आ गया। कोकाराम इज ईस्ट ऑफ बोपारी बट वेस्ट ऑफ टोकाडा। टोकाडा के वेस्ट में क्या आ जाएगा, कोकारन। कोकारन, बट ये किसके ईस्ट में है, ये बोपारी के। बोपारी इधर आ जाएगा फिर। समझ आया? ठीक है। इफ दे ऑल आर इन सेम लाइन विच टाउन इज द फारदेस्ट वेस्ट। ये रहा वेस्ट। वेस्ट के पास कौन सा आ रहा है, बोपारी। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, अंडरस्टूड? सभी को समझ आ गया? किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत यहां तक? ठीक है, बोपारी इसका आंसर है। किसी बच्चे को अगर हल्का सा भी डाउट है तो बताइए। देखिए क्लियरिटी कैसे हो सकती है। बोपारी मेरा आंसर ये रहा। इसका डायग्राम देखिए, ये मैंने बताया बोपारी। बोपारी के ईस्ट में कौन था, कोकारन। और कोकारन किसके वेस्ट में था, अकरन के वेस्ट में था। ये समझ आया? पराडा, पराडा के वेस्ट में कौन है, अकरम, ये पता है। पर और टोकाडा के वेस्ट में कौन है, अकरम। बट टोकाडा खुद किसके ईस्ट में है, पराडा के। तो बेसिकली ये साइड आपकी क्या है, वेस्ट। ये साइड क्या है आपकी, ईस्ट। जिस बच्चे ने ये डायग्राम बना लिया, देखिए हमने ये डायग्राम बनाया था अभी आपके सीखने के लिए, ये रहा। डेफिनेटली हम थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी से नहीं बना पाए, यहाँ पे क्लियरिटी से आपको दिया हुआ है। सब कुछ दिया हुआ है। बोपारी दिया हुआ है, कोकारन दिया हुआ है, अकरम दिया हुआ है, टोकाडा दिया हुआ है एंड परांडा दिया हुआ है। राइट, हमने सभी चीज़ों को अच्छे से देखा और हमने पता लगा लिया कि बोपारी जो है सबसे ज़्यादा किस में है, वेस्ट के अंदर है। मिल गया आपको आपका आंसर, ये आपको चाहिए था। चलिए, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं बाकी। ओके, चलिए हम देखते हैं। संजय वेंट 70 मीटर्स इन ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। चलिए, अभी आपको समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन कैसे मैं समझाता हूँ। ये मैंने बनाया है कुछ, मैं इसकी इजी लाइन को एक्सप्लेन करता हूँ। संजय वेंट 70 मीटर इन ईस्ट, ठीक है, ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। ओके, बेसिकली ये संजय है, ये राइट मुड़ के ईस्ट में गया 70 मीटर। इससे पहले इसका फेस कहाँ था, संजय मूव 70 मीटर्स इन ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। ओके ओके, सो संजय ने 70 मीटर यहां मूव किया, ठीक है, बिफोर टर्निंग। ओके, संजय मूव 70 मीटर्स इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। संजय 70 मीटर ईस्ट में गया, कब, राइट मुड़ने से पहले। वहाँ जाके वो राइट टर्न ले लेता है। 70 मीटर गया, यहाँ जाके उसने राइट टर्न ले लिया, साउथ की तरफ फेस कर लिया। ही वेंट 10 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन। ये दोबारा 10 मीटर जाता है एंड देन वेंट 10 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। अच्छा, इसे फिर से राइट मुड़ के फिर 10 मीटर चला गया। कुछ डायग्राम ऐसे बनेगा। फ्रॉम हेयर ही वेंट 70 मीटर इन नॉर्थ, ये चला गया 90 मीटर, सॉरी 10 ये हो गया, ऊपर चलेगा 80, यहाँ तक चला गया। राइट, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। डायग्राम समझ आया आप लोगों को? ये रहा डायग्राम। ओके, समझ आ गया से बच्चों को डायग्राम? मैंने कहाँ बनाया था, यहाँ बनाया था। सो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, 70 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर and again how much, 90 meters. So this is 10, this will be 60, this will be 10, this will be 10, this will be how much, 80. चलिए, आपके इजीनेस के लिए पॉइंट ए, पॉइंट बी
डिस्टेंस हमें ये वाली फाइंड करनी है, ठीक है। हम इसकी डायरेक्शन भी बताएंगे क्योंकि वो हमें पसंद है बताना, ठीक है। हमारा फेवरेट पार्टी वही होता है। चलिए पॉइंट इसको ओ नाम दे दिया, ओके। अब क्या करेंगे, ए बी, अगेन फटाफट से हम पाइथागोरस लगाना शुरू करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। बट ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ का स्क्वायर, इस ट्राइंगल के अंदर ओ बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको अच्छे से पता है वट ए ओ इज 60, 60 का स्क्वायर इधर आ गया 80 का स्क्वायर। कोई डिफिकल्ट यहाँ तक किसी को नहीं। 3600 6400 and this comes out to be 10,000. Oh, yes, okay, 10,000, right? This is what AB का square. So AB is equals to what, 100, right? 100 what, meters. We got our answer, but we know ourselves very well. We are not here to look for answers. We are here to look for two things, distance as well as direction. चलिए डायरेक्शन फाइंड करते हैं। डायरेक्शन के लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। आपको अच्छे से पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। आपको क्या बताना है, बी किस डायरेक्शन में पड़ा है, ये रहा। ये आपका हो गया किसका डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन, ओके। सो बी का डायरेक्शन क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट। अब हम अपने आंसर को कैसे मार्क करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसको हल्का सा रिमूव करेंगे। 100 मीटर्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ तक समझ आया, 100 मीटर्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए। इस चैप्टर में अब तक हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 10 के 10 क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, क्वेश्चन को रीड किया प्रॉपरली। मैं आपके लिए प्रॉपर स्टेप्स लिख देता हूँ कहीं पे, यहाँ लिखता हूँ। चलिए पहला पॉइंट है रीड द क्वेश्चन, ठीक है। रीड द क्वेश्चन कॉमा अंडरस्टैंड वर्ड और इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन, ठीक है, कॉमा फॉलो इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस मतलब कहाँ मूव करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, नहीं, ओके, जो भी आपके पास बताया होगा। चलिए ये वाला काम भी हो गया आपका। कॉमा इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लिए आपने, अंडरलाइन इनिशियल डायरेक्शन को भी कर लिया, सब कुछ हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको मेरा डायग्राम बनाना है। हमने डायग्राम बना लिया, राइट। डायग्राम के बाद क्या करना है, यूज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस गिवन, ओके। फाइनली फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना होगा आपको, डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए बी क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट भी हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली आपको ये चीज़ करनी है, बिकॉज अगर हम इनके चलेंगे, जैसे इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है एवरीथिंग, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, रीडिंग के लिए बाद में। बट अगर आप वीडियो से पढ़ रहे हो ना, मैंने जैसे वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आई यूज ओनली टू टर्म्स, दैट इज ए और बी, राइट। जब आप ए और बी को सिर्फ यूज़ करेंगे तो आपके पास बहुत क्लियरिटी आ जाएगी कि और कोई टर्म्स ही नहीं है, तो वी आर नॉट कन्फ्यूज्ड कि ए बी डी सी डी एफ डी ई जैसे के अंदर यूज़ किया हुआ है सब कुछ, राइट। हम सिंपल यूज़ किया, हमें 2 ही नाम दिए, और जो ट्राइंगल हमारा लास्ट में बनेगा उसमें हमें थर्ड पॉइंट को ओ नाम दे दिया। तो आपने नोटिस भी किया होगा, जब मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ तो मैंने इसको ओ नाम दे के ए ओ बी ओ कर दिया, ओनली 2 टर्म, ठीक है। ये चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है, सारा समझ आ गया प्रोसीजर आपको, ठीक है। ये मैंने लगाया था। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए, देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं देता हूँ पॉइंट ए नाम, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको मैं देता हूँ पॉइंट बी नाम, जो कि आपका क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट। थर्ड को मैंने ओ नाम दे दिया। तो जब आपका ट्राइंगल बनेगा ना, वो ये ट्राइंगल बनेगा बस। एक्चुअल में हमें सिर्फ इस ट्राइंगल से मतलब है। ये ट्राइंगल आपको कब अचीव होगा, जब आप डायग्राम अच्छे से बना लोगे।
बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, हमको सभी को पता है। वेरी गुड। डिस्टेंस क्या होगा, ये देखिए ये 80 है, ये 60 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 6400, इसका करेंगे तो 3600, इनका सम आता है 10,000, और हमें पता है 10,000 किसका रूट होता है, स्क्वायर होता है 100 का। यहाँ से इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगी, 100 मीटर्स। बस यही इस क्वेश्चन में सिखाया, यही इस क्वेश्चन में करना है। समझ आ गया? चलिए ठीक है, इसके साथ मैं इस चैप्टर को यहाँ पे एंड करूँगा। और किसी भी बच्चे को अगर थोड़ी भी दिक्कत आती है इस चैप्टर के अंदर, अब वो इस क्वेश्चंस को बड़े आराम से अटेम्प्ट कर पाएगा। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, जो प्रोसीजर मैंने बताया उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप करिए, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। देखिए हमने अब तक 10 क्वेश्चन किए, हमारा एक बार भी आंसर गलत नहीं आया। आपके साथ मैं भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ सामने, बिल्कुल पढ़ाते पढ़ाते एक बार भी मिस्टेक नहीं होगी। इससे क्या बेनिफिट होता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और स्पीड बढ़ाने के लिए आप क्या काम करेंगे, इस चैप्टर की ना हमारे पास एक प्रैक्टिस शीट है जो कि साइट पे अवेलेबल है, राइट। उस प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कीजिए, जिससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग हो ही चुके हैं, स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। इवेंचुअली आपका ये चैप्टर स्ट्रांग पॉइंट बन जाएगा जैसे बाकी चैप्टर्स हैं। ओके चलिए स्टूडेंट्स, तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन।